बहुत सर्दी है आज। हाँ बोलिए। वैसे क्या कह रहे थे आप? मिसेस मेरीबान, आपने जिन पेंटिंग्स के बारे में पूछा था, मुझे उनकी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। ओह अच्छा। वो कारासन ग्लू फैमिली की पेंटिंग्स हैं। कारासन ग्लू। मैंने आपको मेल भेज दिया है और उनके इंश्योरेंस की कहानी भी इंटरेस्टिंग है। जब हम मिलेंगे तो मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। इस इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक यू सो मच। मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ। गुड बाय मैम, हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। मैं कब से सोच रही थी कि मैंने ये नाम कहीं सुना है। उस दिन सीजर की मॉम मिसेस फ्यूजन हमारे घर आई थी, तो वो उस पेंटिंग को देखे जा रही थी। उन्होंने कहा ये मेरी फादर इन लॉ की फेवरेट पेंटिंग थी और करासन ग्लू की बड़ी सी हवेली में लगी हुई थी और मुजफ्फर मेरे फादर इन लॉ थे। कौन है ये करासन ग्लू? कोई पेंटर था क्या? हो सकता है। आ जाओ। देखो मैं क्या लाई हूँ। इस पर सीजर की हैंडराइटिंग है, मैं पहचानती हूँ। खोलो। तुम ही खोलो। ठीक है। ओह, इसमें तो लेटर है। मजाक कर रही हूँ, बस एक नोट है। क्या लिखा है? माई लव। मजाक करी। सुहान, मुझे तुम्हारी बात याद है। मैं तुमसे बहुत दूर चला गया हूँ, लेकिन आज रात से पहले तुम्हें सारे जवाब मिल जाएंगे। वो आज आ रहे हैं? मैंने उसे नहीं बुलाया है, पर वो चाहे तो आ सकता है। काश आज रात मैं भी यहाँ रह पाती। तो आ जाओ। नहीं आ सकती, किमाल के पेरेंट्स आ रहे हैं और हमने शादी के बाद पहली बार न्यू ईयर पार्टी रखी है, तो मैं नहीं आ सकती। अच्छा बात सुनो, बाद में बताना क्या हुआ, ठीक है? और प्लीज उस पर गुस्सा मत करना, उसकी बात सुनना और उसे अपने दिल की बात भूलने देना। मैं आज कोई टेंशन नहीं लेने वाली, बस एंजॉय करना चाहती हूँ। Üzme tatlı canını, bunlar da geçer. Neler gördük biz, neler çektik biz. Ne derlerse desinler, bunlar da geçer. Kim böyle seni gurbette gezdiren, bin bir yalanla hayattan bezdiren. Kim böyle seni gurbette gezdiren, bin bir yalanla hayattan bezdiren. Meyhaneleri ezbere öğreten, söyle kardeşim kimdir seni hor gören? Geçer bunlar da geçer. Welcome. Bunlar da geçer. Üzme tatlı canını. Happy New Year. Bunlar da geçer. Neler gördük biz. Neler çektik biz. Ne derler. क्या बात है, आजकल हर कोई पेंटिंग्स में इंटरेस्ट ले रहा है।
खासतौर पर ये वाली पेंटिंग। वो तो दिख रहा है। मैं उन गिने चुने लोगों में से एक हूँ जिन्होंने ये वाली असली और नकली पेंटिंग एक साथ देखी है। क्या मतलब? क्या तुम्हें पता है सुहान, तुम्हारे पापा की जिंदगी के 2 हिस्से हैं, एक इस पेंटिंग से पहले का और एक इसके बाद का। नहीं, मुझे नहीं पता। सुहान, ओह हाय, प्लीज वेलकम। ये मेरे डैड हैं, चितन बारदार। नाइस टू मीट यू। मी टू। ये है मेरी बान आयदिन बाश। हेलो मिस्टर चितीन, वेलकम। आज इतनी सारी हसीनाओं को देखकर बहुत खुशी हो रही है। ये पार्टी सच में बहुत ही अच्छी है। थैंक यू। मैंने इन्हें इनवाइट नहीं किया, शायद सुहान ने इनवाइट किया होगा। कोई बात नहीं, उनका यहाँ रहना हमारे लिए अच्छा है। हमें पता तो चलेगा वो कर क्या रहे हैं। चीफ, आज रात घड़ी देखना अलाउ नहीं है, बस पार्टी को एंजॉय कीजिए। लगता है मिस्टर तासीन आज कोई सरप्राइज देने वाले हैं। अब इसमें कोई नई बात तो नहीं है ना? क्या कोई अपनी बीवी के साथ एक ही घर में होते हुए भी उसे मिस कर सकता है? माय लव। इससे पहले कि मुझे नशा हो, मैं तुम्हारे नशे में खोना चाहता हूँ। Sen benim başıma gelen en güzel şey. तुम्हें पता है मैं तुम्हारी फोटो अपने मैगजीन के कवर पर छापना चाहता हूँ। हाँ हाँ, फिर तुम अपनी मैगजीन का नाम बदलकर सुहान कोरलुदाग मैगजीन रख लेना। हर महीने कवर पर मेरी फोटो छापना और सिर्फ मेरी न्यूज छापना। मुझे नहीं लगता किसी को शिकायत होगी। लोग तो बार बार पढ़ेंगे इसे। सच में? न्यू ईयर होने में थोड़ा ही टाइम बचा है दोस्तों। आर यू रेडी? सीजा, इतनी लेट आए हो, कहाँ थे तुम? तुम्हें कुछ पता चला या नहीं? हाँ, मुझे उस बारे में बहुत कुछ मालूम पड़ा है, बहुत कुछ पता किया है मैंने। वो सालों से मिथात के साथ मिलकर काम कर रहा है। लेकिन तुमने तो कहा था तुम्हें रिकॉर्ड्स में कुछ भी नहीं मिला। हाँ, मैंने कहा था। वो 70 से डियास्पोर क्रिस्टल की स्मगलिंग कर रहे हैं। वो क्या होता है? वो एक कीमती क्रिस्टल होता है जो पूरी दुनिया में सिर्फ मिलास में मिलता है। तुम ये सब क्या बोल रहे हो सीजा? धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, ठीक है? क्या तासीन कोलुदाग आज यहाँ पर आने वाला है? हाँ, मैंने किसी को कहते हुए सुना। वो बस अभी आते ही होंगे। आने दो। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? अभी अभी तो आए हो। आओ मेरे शेर, स्वागत है। मैं सुहान को ढूंढ रहा हूँ। वो हर गुजरते हुए साल को अपनी मॉम के साथ अलविदा कहती है।
कैसी हो तुम? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैसेज वहां नहीं है। मैं अपना न्यू ईयर मैसेज खुद आकर तुम्हें देना चाहता था। तुम नाज़ली को मेरे लिए वापस लाए हो? हाँ, तुम्हारे लिए तो इसका ख्याल रख रहा था। सोचो कि आज तुम्हें इसे मिलवा दूं। तुम्हारी याद आ रही थी। तुम फिर से झूठ बोल रहे हो। सोहान, तुम्हारी हर बात झूठी है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कभी इतनी ज्यादा हर्ट नहीं हुई है। मुझे पहले कभी इतनी बेइज्जती महसूस नहीं हुई। तुमने पापा तक पहुंचने के लिए मुझे धोखा दिया। अब मैं और धोखा नहीं खाने वाली। मेरी बात ध्यान से सुनो सोहान। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ। देखो, दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मैं अपनी मॉम से करता हूं। मुझे तो अपने पापा को जानने का भी मौका नहीं मिला। मैंने तो उनके बारे में सिर्फ मॉम से सुना है। मुझे पता है तुम मेरे लिए कितनी जरूरी हो, तुम यकीन नहीं करोगी। और अब मुझ पर भरोसा करना तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है, जानता हूं मैं। चलो, एटलीस्ट तुम्हें ये तो पता है। अगर मैं इतना बुरा आदमी हूं जितना कि तुम कह रही हो, तो मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। लेकिन ऐसा नहीं है, नहीं है ना? मेरे पापा ने मॉम को ये गिफ्ट दिया था। ये अरगुन की शायरी है, कैलीग्राफी स्टाइल में लिखी हुई। इसमें क्या लिखा है? ऐसा कोई नहीं है जिसे प्यार में दर्द ना मिला हो। ऐसा कोई नहीं है जो ये कह सके कि उसे प्यार में चोट नहीं लगी। ऐसा कोई नहीं है जो प्यार में खत्म नहीं होता। ऐसा कोई नहीं है जो प्यार में आंसू नहीं बहाता। प्यार में हर किसी को खुशी मिलती है। तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। हैप्पी न्यू ईयर। ये क्या हो रहा है? सीजर अलंदार,
हमें पता चला है कि तुम नकली डॉक्यूमेंट्स बनवाकर गलत तरीके से कोरलुदाग में रह रहे हो। तुमने फ्रॉड किया है और इसलिए हम तुम्हें कोर्ट में पेश करेंगे। तुम्हें अभी हमारे साथ चलना होगा। चाहे दे, उस लड़की ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। ये जो बनू है ना, बार बार मुझसे तुरान के बारे में ही सवाल पूछती जा रही है। देखो हुलिया, तुम्हें यहाँ से जाना है तो जा सकती हो। तुम सारा दिन काम कर रही थी, जाओ थोड़ी देर जाकर आराम करो और लेट आओ। हाँ ठीक है, और अपने चेहरे से परेशानी हटाओ। ये साल हमारे लिए कमाल का होने वाला है, समझ गई ना? हम दोनों मिलकर धमाल मचा देंगे। जैसा तुम कहो। चलो मैं जा रही हूँ। हाँ चाय दे। चलो क्या डांस कर करते रहे हैं। हो? आराम से आराम से। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। हाँ पापा मुझे पता था आप जरूर आएंगे। हैप्पी न्यू ईयर। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? हाँ, देखा, हम लोग टाइम पर पहुंच गए। अब मेरी समझ में आ गया कि मेरा ये साल कैसा गुजरने वाला है। अरे मेरी बहन भी यहाँ है। हम लोग यहाँ हेलोवीन मना रहे हैं क्या? हाँ और नहीं तो क्या, इसलिए तो तुम्हारे जैसा शैतान यहाँ पर आया हुआ है। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। मेरे लिए तो पार्टी खत्म हो गई है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। गुड नाइट मिस्टर चैतन। गुड नाइट एंड हैप्पी न्यू ईयर। रुको मेरी बहन, तुम नहीं जा सकती। अभी तो हमें साथ में डांस करना है। अपनी बकवास बंद करो तासिर और मुझे जाने दो। हटो यहाँ से। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तासिर। नहीं, क्या मजाक है ये। आपने पार्टी का असली मजा तो मिस कर दिया। खैर चलिए, कोई बात नहीं। गुड नाइट। असली मजा तो अब शुरू होगा। बानू, 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 मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही? क्यों, क्या हुआ? पुलिस ने सीजर को अरेस्ट किया है। क्या? नकली डॉक्यूमेंट्स बनाने और फ्रॉड करने के केस में। फ्रॉड करने के लिए? क्या बकवास है ये? डैड, मैं जा रही हूँ। रुको बेटी, मैं भी चलता हूँ। मिस्टर मेहमद कहाँ है? वो तो हमारे तभी ही चले गए थे। आई होप इसमें आपका हाथ नहीं है पापा। अगर आपने सीजर पर ये झूठा इल्जाम लगाया है तो आज से हमारा रिश्ता खत्म। मैंने कहा था ना, इस शैतान के आते ही सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कैसे हो दोस्तों? तुम सबको हैप्पी न्यू ईयर। कमिश्नर साहब नहीं आए क्या? मुझे तो लगा था यही मिलेंगे। कोरलुदाग पुलिस स्टेशन। अपनी जेबें खाली करो। मिस्टर चीफ का फोन है, आपसे बात करनी है। हाँ चीफ बोलिए। बस ऐसे चमचों की कमी थी। ठीक है सर। ठीक है, जैसा आप कहें। समझ गया सर। यहाँ साइन करो। चलो। ए इरकन, मेरी बात सुनो। बोलिए सर। चीफ ने कहा है कि इसे हाथ मत लगाना, सब कानून के हिसाब से होना चाहिए, समझ गए? बिल्कुल सर। उन्होंने और क्या क्या कहा था तुम लोगों से? हाँ चेन से बांध कर मारने के लिए नहीं कहा क्या? चलो जाओ, ले जाओ उसे। चलो। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि इस कहानी का एंड क्या होगा। बहुत जल्दी जानना चाहता हूँ। किस तरफ जाना? इधर राइट में। तुम्हें पहले यहाँ पर रखेंगे और तुमसे तुम्हारा स्टेटमेंट लिया जाएगा और फिर हम तुम्हें कोर्ट लेकर जाएंगे और वहाँ जज तुम्हें सजा देकर वापस जेल भेज देंगे। यही होगा इसका एंड।
अब चलो अंदर। तुम्हारा चीफ सबके सामने मुझसे माफी मांगेगा, देख लेना। मैं बनू वारदान हूँ। हाँ बोलिए। मैं मिस्टर सीजा अलमदार की लॉयर हूँ। जी बोलिए। मुझे मिस्टर मेहमद से मिलना है। वो सिर्फ मंडे को ही यहाँ आएंगे। क्या वो जानते हैं कि आपने गैर कानूनी तरीके से एक आदमी को यहाँ पकड़ के रखा है? जी हाँ, लाओ। आपसे जरूर कोई गलती हुई है। क्या अब उसे मंडे तक जेल में रहना पड़ेगा? ऐसा कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर? मिसेस मेहरबान, इन्होंने ऐसा ही प्लान बनाकर ये काम किया है, इसीलिए आज इन्होंने सीजर को अरेस्ट किया है। देखिए मैडम, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कोर्ट में जाकर जज से अपनी बात बता सकती हैं। लेकिन आप लोग यहाँ कानून तोड़ रहे हैं। उस पर लगे चार्जेस इतने भी बड़े नहीं है कि आप उसे सीधे जेल के अंदर डाल दें। अजीब बात तो यह है कि उसे न्यू ईयर की रात को घर से पकड़ा है। अगर आप उसे पुलिस स्टेशन बुलाते तो मुझे यकीन है कि वो अपना स्टेटमेंट देने यहाँ जरूर आता। शांत हो जाइए मैडम, शांत हो जाइए। मुझे जरा आपका अरेस्ट वारंट दिखाइए, जरा पता तो चले क्या गुनाह किया है इसने। देखिए आप बीच में मत पड़िए। ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इनसे रिस्पेक्ट से बात कीजिए। मतलब क्या आप भी एक लॉयर हैं सर? जी हाँ, मैं भी सीजर अलमदार के लॉयर्स में से एक हूँ। क्या बात है। और अब मुझे अपने क्लाइंट से मिलने दीजिए, जल्दी। लेकिन सिर्फ आप मिल सकती हैं। आइए मेरे साथ आइए। तुमने पता किया कि ये सब यहाँ क्या चल रहा है? अभी तक तो नहीं। मैं बस यही सोच रहा हूँ कि कोई ऐसी बात ना हो जिसकी हमने तैयारी नहीं की है। काश ना हो। सबसे पहले तो हमें जज को समझाकर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवाना होगा। सुहान यहाँ आई है क्या? नहीं, जज और पुलिस कमिश्नर भी पार्टी में थे, लेकिन ताहसिन कोलुदाग के आने से पहले ही वहाँ से चले गए थे। यानी कि पूरी टीम वहाँ पर थी, है ना? हाँ, एक तरफ सुहान तुम्हारा ध्यान भटका रही थी और वो सब तुम्हें पकड़ने का प्लान बना रहे थे। सीज़ा, उन लोगों ने तुम्हें दूसरी बार फंसाया है। अब मैं बिल्कुल श्योर हूं, वो जानते हैं तुम कौन हो। हेलो। हेलो सुहान। इस वक्त यहाँ आने के लिए हम सॉरी। आप लोग फोन नहीं उठा रहे थे तो यहाँ चली आई। आप अचानक पार्टी छोड़कर क्यों चले गए? दरअसल हमें पता चला कि मेरे बेटे को बुखार है, इसलिए हम जितनी जल्दी हो सके घर वापस आ गए। ओह, ये तो बुरा हुआ। वैसे ये सीजर अलमदार का क्या चक्कर है? देखिए मैं अभी उसी मामले की जांच करने जा रहा हूँ। आप लोगों से जरूर कोई गलती हुई है ना? डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से हमसे कोई गलती नहीं हुई है। हमें उसकी जमीन के कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। उसने हम सबको धोखा दिया है। उसने पार्टनरशिप पाने के लिए धोखा दिया। हम जरूर इसकी जांच करेंगे। लेकिन ये इतनी बड़ी बात तो नहीं है ना कि पुलिस को इतना सीरियस एक्शन लेना पड़े। वो देश से बाहर भागने वाला था,
और उसका पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। क्या मतलब? यानी कि पिछले साल अप्रैल में भी पुलिस ने उसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय करने और नकली डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए गिरफ्तार किया था। ये आदमी वो नहीं जो हम सोच रहे हैं सुहान। हम पता करना चाहते हैं कि आखिर वो चाहता क्या है। कौन हो तुम? सीजर कार हसन क्लू। अब तो खुश है ना? बिल्कुल नहीं। पता नहीं तुमने क्या सोचकर मुझे धोखा दिया। सुनो, अभी हम दोनों गलत जगह पर हैं, लेकिन जब ये कहानी खत्म होगी तुम जेल के पीछे होगे और मैं जेल के बाहर होऊंगा कोलुदाग। लेकिन ये सब कोलुदाग के सर्कस में नहीं होगा, एक असली जेल में होगा। तुम यहां से कभी बाहर ही नहीं निकल पाओगे। मैं तुम्हारे कोई पिछले शिकारों की तरह नहीं होता हसीन। इंतजार करो तुम, क्योंकि कहते हैं कि इंतजार का फल मीठा होता है। तुम मुझसे ऐसे ही डरते रहोगे तासीन। तुम जेल की सलाखों के पीछे खड़े होकर भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। क्योंकि मैं सही हूं और तुम पर मेरा सारा कर्ज है। तुमने मेरे दादाजी की जान ली है, वो मेरे पास नहीं है, उसकी वजह तुम हो, क्योंकि तुमने मेरे पापा की जान ली है। तुमने 3 लोगों की जान ली है कोलुदाग। तुमने 3 लोगों को मारा है कोलुदाग। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेरी फैमिली की मौत का जिम्मेदार भी तू है। झूठा है, ये आदमी धोखेबाज है। तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये हमें बेवकूफ बना रहा है। तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी कोलुदाग, और तुझे वो सजा कोई और नहीं, मैं दूंगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा कोलुदाग। जिस दिन मैं इस जेल से बाहर निकलूंगा ना, उस दिन अपने परिवार की मौत का बदला मैं लूंगा तुझसे। तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता तुझे मुझसे कोलुदाग।
कुछ बोल भी नहीं पाई, कुछ भी नहीं। और मैं पापा से सवाल करने से डरती हूँ। तुम्हें पता चला कि उसे जेल में क्यों डाला है? उसे रजिस्ट्री ऑफिस में फाइल चुराने के लिए पकड़ा था, जिस जगह मेरे पापा की फाइल थी। वो उनकी इंफॉर्मेशन निकाल रहा था। तब बानू के पापा ने उसे बचा लिया था और मामले को दबा दिया था। इसी वजह से सीजर बच गया। वो यहाँ मेरे पापा से बदला लेने आया था। उसने सब कुछ प्लान किया था। लेकिन उनकी फीलिंग्स तुम्हारे लिए बिल्कुल सच्ची थी। ये सब प्री प्लान था। मैं श्योर उसमें नफरत भरी हुई है। उसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं हो सकती। क्या हुआ? वो बोल रही है कि सीजर मर गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। वो सारा दिन सीजर के बारे में बात कर रही थी। तुम्हारी तैयारी हो गई? कल तुम सीजर को बाहर निकाल लाओगी ना? जरूर निकालूंगी, फिक्र मत करो। काश ऐसा ही हो। देखते हैं क्या होता है। ये कितनी अजीब सी बात है ना, एक की खुशी दूसरे की परेशानी बन जाएगी। ये तुम क्या बोल रही हो? नहीं, मैं केस की बात नहीं कर रही, मैं बस जनरली बात कर रही हूँ। अगर मिस्टर तासिन ने सच में मिस्टर सीजर के पापा के साथ ऐसा कुछ किया है तो ये इतनी बुरी बात है, मैं ऐसे अपने मुंह से बोल भी नहीं पा रही हूँ। ऐसा कुछ किया है तो इस जन्म में वो दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे। मेरा मतलब सीजर और सुहान से है। क्या वो दोनों एक साथ होना चाहते हैं? कल रात दोनों ने किस करके ये बात साबित तो कर दी कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब चुप हो जाओ। गलत थोड़ी ना कहा। पुलिस के वहाँ आने से पहले मिस्टर सीजर ने सुहान को किस किया था, ठीक उस वक्त जब न्यू ईयर शुरू होने वाला था। सरीन, तुम बहुत ज्यादा बोलने लगी हो। क्या? मैं तो सिर्फ अच्छी चीजों के बारे में बात करना चाहती हूँ। केमाल, मैं आजकल बहुत टेंशन में रहती हूँ। मैं कब से बोल रही थी कुछ बुरा होने वाला, कुछ बुरा होने वाला, और देखो बुरा हो गया। वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब कब आए? मेरी मानो तो पहले ही दिन से। सुहान को मिस्टर सीजर के प्यार पर भरोसा नहीं था, इसलिए मिस्टर सीजर ने कल उन्हें एक ऐसा गिफ्ट दिया जो उनके पापा की निशानी थी। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अगर मिस्टर सीजर पकड़े नहीं जाते, अगर पुलिस वाले नहीं आते, तो मुझे पक्का यकीन है कि आज वो दोनों निशांत सी के उनके घर में साथ साथ ब्रेकफास्ट कर रहे होते। मेरी बात जरूर याद रखना, मैं जो भी बोलती हूँ वो सच होता है। थैंक यू केमाल। कैसे हो सीजर? पीठ में थोड़ा सा दर्द है बस, बाकी ठीक है। मुझे अपने लॉयर पर पूरा भरोसा है। डोंट वरी, हमने तुम्हारे केस की तैयारी बहुत अच्छे से की है। मैं आता हूँ। सुहान, पिछले साल के बाद से तो हम मिल ही नहीं पाए हैं। वो तो है। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे तुम्हें बतानी है सुहान। कल तुमने पापा से जो कुछ कहा वो मैंने सुना। चलो। बाद में बात करेंगे।
ये लड़ाई अब काफी सीरियस होने वाली है सीजर, क्या तुम तैयार हो? जल्द ही हम अपना पहला वार करने वाले हैं। मैं यहाँ पर अपनी जंग लड़ने के लिए आया हूँ। ये सब तो हो गई, चलो। योर ऑनर, मुझ पर जितने भी इल्जाम लगाए गए हैं वो सब गलत है, और अगर कुछ गैर कानूनी हुआ है तो वो मेरे साथ हुआ है, जैसा कि मेरी लॉयर ने कहा। हमने जो आपको फाइल दी है उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही हैं। तो तुम्हारे हिसाब से तुमने कोई नकली डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाए? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया योर ऑनर। इसका मतलब तुमने जो रिपोर्ट दी है वो सही है और जो रिपोर्ट पहले से बनी हुई है वो गलत है, झूठी है, सही है ना? ऐसा ही है? वो रिपोर्ट बदल दी गई थी सर। उस जमीन के अंदर कीमती हिस्टोरिकल चीज मिली थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट को चालाकी से गायब कर दिया था। ये बकवास कर रही है। मेरे क्लाइंट ने उस जमीन को खरीदने से पहले उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली थी और उसकी डिटेल्स आपको दी हुई फाइल में। तुम्हें क्या कहना है? देखिए सर, मैं यहाँ पर किसी को ब्लेम करना नहीं चाहता, लेकिन अगर हम 30 साल पहले जाकर देखें, मेरा मतलब तासीन कोलुदाग के उस जगह को खरीदने से पहले की बात करें, तो उस वक्त जमीन को लेकर कुछ कानून बनाए गए थे। मुझे कानून के इस फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ता। चुपचाप पैसे लो और अपना मुंह बंद रखो। तुम इस बेकार सी जमीन के लिए कुछ ज्यादा ही नखरे कर रहे हो। मैं इस जगह का अकेला मालिक नहीं हूँ मिस्टर तासीन। अगर मैं मान भी जाऊँ तो बाकी लोग मना कर देंगे। तो मनाओ उन्हें। समझ में आया तुम्हें? आज के बाद से तुम मेरे लिए काम करोगे। हम दोनों मरते दम तक साथ रहेंगे। तुम गांव वालों को चुप करवाओ, उन्हें बताओ इस जगह की वैल्यू कितनी है, समझे? और उस डॉक्यूमेंट के असली होने का प्रूफ उस फाइल में है जो हमने आपको दी है। क्या बात है? ये वो क्या रहा है? सर, इस डॉक्यूमेंट का इस केस से कोई लेना देना नहीं है और सरकारी लॉयर्स को इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था। सर, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं सब कुछ समझा सकता हूँ। बताओ। जाहिर है कि सरकारी रिकॉर्ड्स में इस डॉक्यूमेंट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि उस टाइम के रजिस्ट्री ऑफिसर पता नहीं किस वजह से इस डॉक्यूमेंट को अपने घर ले गए और उसके बाद कभी वापस नहीं लाए। ये क्या बकवास कर रहे हो? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? बैठ जाइए प्लीज, कोर्ट को डिस्टर्ब मत कीजिए। तुम्हें सबके साथ खेल खेलने की आदत है ना? तुम तो बीच में बोलना ही मत। मिस्टर तासीन, आप भूल रहे हैं आप कोर्ट में हैं। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ सर। और तुम्हें ये डॉक्यूमेंट्स मिले कैसे? योर ऑनर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें पिछले रजिस्ट्री ऑफिसर के लॉयर ने लाकर दिए हैं। इसके अलावा उनके अपने केस में भी कोर्ट ने ये डॉक्यूमेंट्स मंगवाए थे, लेकिन तब भी ये गायब कर दिए गए और कोर्ट तक नहीं पहुंच पाए थे। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इस बात को नोट करें प्लीज। और इन डॉक्यूमेंट्स का इस केस से क्या कनेक्शन है? तुम बेकार की बातें करके सबको कंफ्यूज करना चाह रही हो। योर ऑनर, ये केस जिस तरफ जा रहा है उसकी वजह से ये बात सामने लाना जरूरी था। वो रजिस्ट्री ऑफिसर तो खुद जेल में बंद है। क्या उस झूठे की बात पर भरोसा करके केस का फैसला किया जाएगा? मिस्टर तासीन, प्लीज कोर्ट की रिस्पेक्ट कीजिए, वरना इस बार आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। मैं खुद यहाँ से जा रहा हूँ। मैं इस बकवास को एक सेकंड भी नहीं झेल सकता। पता नहीं क्या नाटक लगा रखा है तुम लोगों ने। अब मैं बिल्कुल चुपचाप नहीं बैठूंगा। मिस्टर तासीन, उसने मेरे सामने सारे डॉक्यूमेंट्स चलाए थे। मैं सच कह रहा हूँ। बकवास बंद कर दे, सब तेरी गलती। मुझे अब कोई सवाल नहीं करना है। अब सुनिए, कोर्ट ने फैसला ले लिया है।
सारे गवाहों को मद्देनजर रखते हुए मिस्टर सीजर को रिहा किया जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच योर ऑनर। सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम पहला राउंड तो जीत गए। हाँ चलो अच्छा है, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब ये केस तो चलता रहेगा, लेकिन कम से कम तुम आजाद रहोगे। बहुत अच्छे सीजर, बहुत अच्छे। मुझे पता था तुम जरूर जीत जाओगे। बाद में मिलते हैं। ठीक है, बाद में मिलते हैं। तो आज ब्रदर तो मजा आ गया ना कोर्ट में। मैं जरा अभी आता हूँ। सोहन, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि ये जानता था कि हम क्या करेंगे। नहीं वो मैं देखो, जो भी कुछ गलत हो रहा है मैं उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे पैसे से, प्रॉपर्टी से और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। तुम इस गलती को तभी ठीक कर सकते थे जब हम दोनों एक कंपनी में पार्टनर्स थे। अब इन लोगों के साथ पार्टनरशिप पॉसिबल नहीं है। हमें इस सब के बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा सुहान। तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना? वो इसीलिए क्योंकि तुम्हारे पापा गलत हैं। इस सब के पीछे उनका हाथ है। आज के बाद मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करूंगी। तुम मेरे खिलाफ नहीं हो, इतना काफी।